क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पाप है, एक ऐसा कर्म है जिसे स्वयं परमात्मा भी क्षमा नहीं करते। ये कोई साधारण भूल नहीं है। ये एक ऐसा गहरा, एक ऐसा रहस्यमयी कर्म है जिसकी छाया युगों युगों तक आत्मा का पीछा नहीं छोड़ती। एक ऐसी भूल जिसका प्रायश्चित किसी तीर्थ में स्नान करने से, किसी मंत्र का जाप करने से या लाखों दान पुण्य से भी संभव नहीं। ये एक ऐसा अंधकार है जिसका दंड भोगने के लिए स्वयं विधाता भी आत्मा को विवश कर देते हैं। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम आपको अपने ही भीतर के उस अंधेरे कोने में ले चलेंगे जहां धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां आत्मा अपने सबसे बड़े भय का और अपने सबसे बड़े सत्य का एक साथ सामना करती है। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर उतरकर आपको झकझोर देने के लिए है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, अपने चित्त को स्थिर कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आज आप जानेंगे वो आपके स्वयं को देखने का दृष्टिकोण सदा के लिए बदल सकता है। क्या आप उस परम सत्य को जानने के लिए तैयार हैं? सृष्टि के कण कण में, अणु अणु में एक ही शाश्वत ध्वनि गूंजती है, कर्म। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड का अटल विधान है। क्रिया की प्रतिक्रिया, जैसा बीज वैसा वृक्ष। ये एक ऐसा अद्भुत बही खाता है जिसमें हर आत्मा का हर एक विचार, हर एक वचन और हर एक कर्म सूक्ष्मता से अंकित होता रहता है। कुछ कर्मों के फल इसी जीवन में, कुछ के अगले जन्म में। हम जानते हैं चोरी करना पाप है, हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, और इन पापों के लिए शास्त्रों में दंड और प्रायश्चित दोनों का विधान है। राजदंड और यमदंड का भय हमें इन मार्गों पर जाने से रोकता भी है। परंतु हम ये भी जानते हैं कि हमारा ईश्वर, हमारा परम पिता करुणा का सागर है। वो परम दयालु है। हम मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों के सामने शीश नवाते हैं, अपने जाने अनजाने में हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं, और हमें विश्वास है कि वो हमारी भूलों को क्षमा कर देगा। और ये सत्य भी है। परमात्मा जो इस अनंत सृष्टि का रचयिता है, उसकी करुणा की कोई सीमा नहीं। वो तो उन राक्षसों को भी मोक्ष प्रदान कर देता है जो उसके विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं। वो तो उन अधर्मियों को भी तार देता है जो आजीवन पाप के मार्ग पर चलते हैं, यदि वे अंत समय में सच्चे हृदय से उसे पुकार लें। फिर ऐसा कौन सा पाप है, ऐसा कौन सा अपराध है जो उस परम पिता की क्षमा की परिधि से भी बाहर है? ऐसा क्या है जो इतना भयंकर, इतना विनाशकारी है कि स्वयं सृष्टि का विधान भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है? इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हमें कर्मों की स्थूलता से निकलकर चेतना की गहराई में उतरना होगा। कर्म केवल वो नहीं जो हम अपने हाथों से करते हैं। कर्म हमारे विचारों में जन्म लेता है, हमारी वाणी से प्रकट होता है, और पाप की जड़ें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये वे विषैले बीज हैं जिनसे पाप के विशाल वृक्ष उत्पन्न होते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसे कर्म की जो इन सब से परे हो, एक ऐसा पाप जो किसी दूसरे को नहीं बल्कि स्वयं को ही नष्ट कर देता हो। एक ऐसा अंधकार जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उठता हो। क्या आप जानते हैं संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? कुछ कहेंगे धन, कुछ कहेंगे बल, कुछ कहेंगे ज्ञान, परंतु वास्तव में सबसे शक्तिशाली वस्तु है विश्वास। एक शिशु का अपनी मां पर विश्वास, एक भक्त का अपने ईश्वर पर विश्वास, एक रोगी का वैद्य पर विश्वास। विश्वास ही वो अदृश्य धागा है जो संबंधों को, समाज को और इस संपूर्ण सृष्टि को एक सूत्र में पिरोए हुए है। जब ये विश्वास टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है, और इसी विश्वास से जुड़ा है वो महापाप जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये पाप किसी की हत्या करने से भी बड़ा है, किसी का सर्वस्व लूट लेने से भी भयंकर है, क्योंकि ये आत्म की हत्या है। ये पाप है आत्म तिरस्कार। ये पाप है अपनी ही दिव्यता का अपमान करना। ये पाप है स्वयं के अस्तित्व पर, स्वयं की चेतना पर, स्वयं के भीतर बैठे उस परमात्मा के अंश पर से विश्वास उठा लेना। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। परमहंस योगानंद और हमारे महान ऋषियों ने हमें सिखाया है कि हर मनुष्य के भीतर, हर जीव के भीतर परमात्मा का एक सनातन अंश विद्यमान है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। ये आत्मा शुद्ध है, सनातन है, अविनाशी है। ये आनंद का, ज्ञान का और प्रेम का असीमित स्रोत है।
हमारा ये पूरा जीवन, ये मनुष्य जन्म इसी आत्मा को जानने की, इसी आत्म तत्व में स्थित होने की एक यात्रा है। हमारे ऋषियों ने सहस्रों वर्षों की तपस्या के बाद इसी सत्य को जाना और घोषित किया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वम असि, वो ब्रह्म तू ही है। ये हमारे सनातन पथ का मूल सिद्धांत है। परंतु हम भूल जाते हैं। हम इस शरीर को, जो एक वस्त्र की भांति है, स्वयं मान बैठते हैं। हम अपनी पहचान अपने नाम से, अपने पद से, अपने धन से, अपने संबंधों से जोड़ लेते हैं और यहीं से सारे दुखों का, सारे बंधनों का आरंभ होता है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम उस अनंत सागर की एक बूंद होते हुए भी स्वयं को एक छोटे से गड्ढे का पानी मानकर सीमित कर लेते हैं। ये अज्ञान है और अज्ञान ही समस्त पापों की जननी है। किंतु ये अज्ञान भी क्षमा करने योग्य है। गुरु के सानिध्य से, सत्संग से, स्वाध्याय से, ध्यान और क्रिया योग के अभ्यास से यह अज्ञान मिट सकता है। ज्ञान का एक छोटा सा दीपक अज्ञान के घने अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। किंतु जब ये अज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, जब ये एक ऐसी हठ धर्मिता का रूप ले लेता है जहां व्यक्ति सत्य को जानने से ही इनकार कर दे, तब वो उस अक्षम्य पाप की सीमा में प्रवेश करता है। ये पाप तब घटित होता है जब व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं केवल ये शरीर हूं, मैं केवल ये मन हूं, मुझ में कोई अच्छाई नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई आशा नहीं। जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों या कर्मों के बोझ तले दबकर इस अवस्था में पहुंच जाता है, तो वो स्वयं अपनी आत्मा का गला घोंट देता है। वो उस प्रकाश के स्रोत को बंद कर देता है जो उसके भीतर से प्रस्फुटित हो रहा था। वो उस अमृत के कलश को ठुकरा देता है जो स्वयं उसके हृदय में स्थापित था। ये वो बिंदु है जहां व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर ईश्वरीय अंश के अस्तित्व को नकार देता है। वो कहता है, ईश्वर होगा पर मुझ में नहीं हो सकता, मैं तो पापी हूं, मैं तो अधम हूं, मेरा उद्धार संभव ही नहीं। ये निराशा की, ये हताशा की, ये आत्मग्लानि की वो चरम अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं अपने मोक्ष के, अपने उद्धार के सारे द्वार बंद कर लेता है। वो स्वयं को क्षमा करने से इनकार कर देता है। और जब व्यक्ति स्वयं को ही क्षमा नहीं कर सकता, तो परमात्मा भी उसकी सहायता कैसे करे? परमात्मा का प्रेम, उसकी करुणा, उसकी क्षमा सूर्य के प्रकाश की भांति है। यह हर क्षण, हर दिशा में बिना किसी भेदभाव के बरस रही है। परंतु यदि आप स्वयं को एक अंधकार भरी कोठरी में बंद कर लें, सारे खिड़की दरवाजे कसकर बंद कर लें और ये हठ पकड़ लें कि मेरे लिए कोई प्रकाश नहीं बना है, तो स्वयं सूर्य भी आपको प्रकाशित कैसे कर सकता है? परमात्मा किसी पर अपनी इच्छा थोपता नहीं। यही तो उसने हमें स्वतंत्र इच्छा देकर सबसे बड़ा उपहार और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम चाहें तो प्रकाश का मार्ग चुने, चाहें तो अंधकार का। जब कोई आत्मा स्वयं ही अंधकार को चुन लेती है, जब वो प्रकाश की ओर देखना ही नहीं चाहती, तो ये उसका अपना निर्णय है। आत्महत्या केवल इस स्थूल शरीर को नष्ट करना नहीं है। सबसे बड़ी और सच्ची आत्महत्या अपनी आत्मा की संभावनाओं को नष्ट कर देना है। ये मान लेना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं, मेरा कोई मूल्य नहीं। जब रावण ने सीता का हरण किया तो उसने भयंकर पाप किया। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया तो उसने महापाप किया। परंतु उनके भीतर कहीं ना कहीं ये अहंकार था कि मैं कुछ हूं। वे स्वयं को कर्ता मान रहे थे, वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, पर वे अपनी शक्ति के अस्तित्व को नकार नहीं रहे थे। किंतु वो व्यक्ति जो घुटने टेक कर ये कहता है कि मुझ में कोई शक्ति ही नहीं है, मैं बदलने के योग्य ही नहीं हूं, वो स्वयं अपनी जड़ों को काट रहा है। वो उस वृक्ष की भांति है जो स्वयं अपनी शाखाओं को तोड़ रहा है, अपने पत्तों को नोच रहा है और सूर्य से कह रहा है कि मुझे तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए। यही वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ये सृष्टि के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है। सृष्टि का उद्देश्य आनंद की अभिव्यक्ति, चेतना का विस्तार है, और ये पाप चेतना का संकुचन करता है। तो यदि आप अनजाने में भी इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं तो रुक जाइए, लौट आइए। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है
आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। इसका समाधान है आत्म प्रेम, सेल्फ लव। स्वयं को क्षमा कीजिए। ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपने जो भी किया वो अज्ञानवश किया। उस समय आपकी जैसी समझ थी आपने वैसा किया। अब आप बदल चुके हैं। अब आपका ज्ञान बढ़ चुका है। तो उस पुराने बोझ को ढोने की क्या आवश्यकता है? उसे उतार फेंकिए। स्वयं को स्वीकार कीजिए, अपनी अच्छाइयों को भी, अपनी बुराइयों को भी। आप इन दोनों का दिव्य मिश्रण हैं। परमहंस योगानंद जी ने हमें सिखाया कि हमारी आत्मा पर चाहे कितने ही कर्मों की राख क्यों ना जम गई हो, उसके भीतर की दिव्य ज्योति कभी मलिन नहीं होती। वो हमेशा प्रज्वलित रहती है। हमें बस ध्यान और साधना के द्वारा उस राख को फूंक मारकर हटाने की आवश्यकता है। अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने मन को स्वस्थ रखिए, अपनी आत्मा का पोषण कीजिए। ऐसे कार्य कीजिए जिनसे आपको सच्ची खुशी मिलती हो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपका उत्थान करते हों। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। वो परम शक्ति, वो ब्रह्मांडीय चेतना सदैव आपके साथ है, आपके भीतर है। आपको बस अपनी आंखें खोलकर उसे देखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वो किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, वो किसी और का सच्चा सम्मान नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता, वो परमात्मा पर भी सच्चा विश्वास नहीं कर सकता। उसका विश्वास केवल एक भय पर, एक सौदेबाजी पर आधारित होगा। हे प्रभु, मैं ये पूजा कर रहा हूं, मुझे ये दे दो। ये भक्ति नहीं, ये व्यापार है। सच्ची भक्ति का आरंभ आत्मज्ञान से होता है, ये जानने से कि मैं कौन हूं। और जब आप ये जान लेते हैं कि आप वो अविनाशी सनातन दिव्य आत्मा हैं, तो फिर कोई पाप आपको बांध नहीं सकता, कोई दुख आपको छू नहीं सकता। जिस पाप को प्रभु कभी क्षमा नहीं करते, वो है अपनी ही आत्मा के प्रकाश को बुझा देना। वो है स्वयं को क्षमा करने से इनकार कर देना। वो है ये मान लेना कि मेरे लिए कोई आशा नहीं बची है। और ये इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ है। आशा हमेशा रहती है। जब तक श्वास है तब तक आस है। जब तक चेतना है तब तक संभावना है। आप कभी भी किसी भी क्षण अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। निर्णय आपका है, चुनाव आपका है। क्या आप उस अक्षम्य पाप के मार्ग पर चलकर स्वयं को एक अनंत पीड़ा में झोंकना चाहते हैं, या फिर आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति का मार्ग अपनाकर अपने जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भरना चाहते हैं? सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपको ये जीवन दिया है क्योंकि उसे आप पर विश्वास है। उसके प्रेम पर संदेह मत कीजिए, उसके विश्वास को मत तोड़िए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप शक्तिशाली हैं, आप सुंदर हैं, आप दिव्य हैं। इस सत्य को स्वीकार कीजिए। इसी में आपका कल्याण है, इसी में सृष्टि का कल्याण है। हम आशा करते हैं कि सोल शक्ति की आज की यह चर्चा आपके अंतर मन को स्पर्श कर पाई होगी और आपको आत्मचिंतन की एक नई दिशा दे पाई होगी। अगर इन शब्दों ने आपके हृदय में कोई हलचल पैदा की हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी ऐसे व्यक्ति को सहायता मिल जाए जिसे आज इन शब्दों की सबसे अधिक आवश्यकता हो। और हमारे चैनल सोल शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम सब मिलकर इस आत्म जागरण की यात्रा पर एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ सकें। अगली बार हम फिर एक गहरे विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वयं से प्रेम करते रहिए और अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानते रहिए। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।